नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता हो गई है पीर पर्वत सी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कविता है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, दुष्यंत कुमार की एक गज़ल की पंक्ति है जिसमें कवि ने समाज की पीड़ा जो भ्रष्टाचार, महंगाई और अव्यवस्था के रूप में पर्वत के समान हो गई है, उसे ख़त्म करना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि इस पीड़ा के कारण एक क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत है जो हिमालय से गंगा के निकलने के समान हो। दुष्यंत कुमार जी की यह कविता व्यवस्था में बदलाव लाने और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो दोस्तों, कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस कविता में जो पंक्तियाँ हैं उसके अर्थों की। तो जो पहली पहली जो 4 पंक्तियाँ हैं वो है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो दोस्तों, यह जो पंक्तियाँ है दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित आग जलनी चाहिए शीर्षक गजल से लिया गया है। इसमें कवि ने देश की वर्तमान बुरी दशा को लक्ष्य कर सामाजिक परिवर्तन लाने का स्वर व्यक्त किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमारे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेकारी, महंगाई एवं प्रशासनिक अव्यवस्था रूपी पीड़ा पर्वत की तरह विशाल हो गई है। अब यह पीड़ा पिघलकर समाप्त होनी चाहिए। ऐसे सामाजिक परिवेश रूपी हिमालय से पिघलकर कोई गंगा निकलनी चाहिए, अर्थात गंगा प्रवाह की तरह कोई चमत्कार हो जिससे समाज एवं देश में व्याप्त बुराइयां दूर हो जाए। अब अव्यवस्थाओं को समाप्त कर नए परिवर्तन की गंगा बहनी चाहिए। कवि कहते हैं कि वर्तमान काल में हमारे देश में सामाजिक जीवन में कई तरह के भेदभाव प्रचलित है। लोगों के बीच में कई तरह की दीवारें खड़ी हैं, भले ही ये दीवारें अब पर्दों की तरह हिलने लगी है। सामाजिक भेदभाव एवं अव्यवस्थाओं में कुछ सुधार होने लगा है, परंतु ज़रूरत इस बात की है कि इन दीवारों की जड़ें हिले ताकि ये दीवारें एकदम गिर जाएं, अर्थात देश में बदलाव लाकर बुरी दशा रूपी बुनियाद को हिलाकर ढहा देना चाहिए। आगे बात करें तो कवि ने देश में प्रचलित अनेक बुराइयों और अव्यवस्थाओं को साध कर सामाजिक परिवर्तन का संदेश दिया है। आगे की पंक्तियों पर बात करें तो हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, यह दुष्यंत कुमार द्वारा रचित आग जलनी चाहिए शीर्षक गजल से लिया गया है। इसमें कवि ने देश में व्याप्त बुराइयों को तथा समाज की बुरी हालत को बदलने या समाप्त करने का स्वर व्यक्त किया है। उक्त पंक्तियाँ जो पंक्ति अभी मैंने बोला उसमें कवि कहते हैं कि प्रत्येक सड़क, प्रत्येक गली, प्रत्येक नगर और गांव में होकर अव्यवस्थाओं और बुराइयों की लाश जलनी चाहिए। आशा यह है कि सारे देश में सामाजिक बदलाव का पूरा प्रयास होना चाहिए और इसके लिए सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। कवि कहते हैं कि केवल परिवर्तन का नारा देकर हलचल मचाना, शोर शराबा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा विरोध करना भी मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा तो यह प्रयास है कि समाज की हालत बदलनी चाहिए और सभी बातों में परिवर्तन होना चाहिए। ठोस प्रयास करने से ही समाज को बुराइयों एवं अव्यवस्थाओं से मुक्ति मिल सकती है। कवि देश की युवा पीढ़ी को लक्ष्य कर कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में ऐसा जोश और साहस होना चाहिए ताकि इस अव्यवस्था को बदला जा सके। सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति की आग चाहे कहीं भी हो, परंतु वह सदा जलती रहनी चाहिए। कवि का आशय है कि देश की युवा पीढ़ी में वर्तमान अव्यवस्था को बदलने का जोश अवश्य होना चाहिए, तभी यह संकल्प पूरा हो सकता है।
युवा कवि ने युवा पीढ़ी को सामाजिक चेतना एवं क्रांति के लिए आगे आने का संदेश दिया है इन पंक्तियों में। तो दोस्तों, मैंने इस कविता को बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो आप ज़रूर बताएं कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। और अब अगर बात करें इस कविता के कुछ शब्दार्थ की, जो कि कठिन शब्द है, उनमें है एक पीर। पीर का अर्थ हुआ पीड़ा। दूसरा शब्द अगर लेते हैं बुनियाद का अर्थ होता है नींव। और आगे शब्द अगर ले तो इसमें एक शब्द है हंगामा। तो हंगामा का अर्थ हुआ निरर्थक हो हल्ला करना या उत्पात मचाना।